नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी राजा को अपनी ही महल की भव्यता कम करके एक गरीब की झूपड़ी बचाते देखा है? एक ऐसा राजा जिसके लिए इंसानियत महल से भी ज्यादा कीमती थी। आज की कहानी है उसी न्यायप्रिय राजा की, जिसने साबित कर दिया सच्चा राजा वो नहीं जो ऊंचे महल बनाता है, बल्कि वो जो छोटे लोगों का दिल नहीं तोड़ता। न्यायी राजा। भारत के प्राचीन काल में जब राजाओं के राजमहल सोने चांदी की ईंटों से जगमगाते थे, तब उज्जैन राज्य में एक अद्भुत राजा राज्य करता था, राजा विक्रम। हालांकि वो अपने पराक्रम, युद्ध कौशल, धन शक्ति और भव्य साम्राज्य के लिए भी प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी असली महानता उनकी न्यायप्रियता थी। राज्य का प्रत्येक नागरिक जानता था कि राजा विक्रम के राज में किसी को अन्याय नहीं सहना पड़ता। राजा विक्रम का स्वभाव सरल था। वो अपने नागरिकों की हर छोटी बड़ी समस्या सुनते थे। दरबार में प्रवेश करने वाला सबसे गरीब प्रजा भी बिना डर संकोच अपनी व्यथा कह सकता था। राजा हमेशा कहते, एक राजा का असली कर्तव्य प्रजा की रक्षा है, न कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन। इसी कारण लोग राजा विक्रम को भगवान जैसा मानते थे। उज्जैन का पुराना महल बहुत वर्षों से जर्जर हो चला था। बरसात में कई जगहों से पानी टपकने लगता था, दीवारों पर फफूंद जम जाती थी और दरबार का क्षेत्र भी पर्याप्त बड़ा नहीं था। दरबारियों ने सुझाव दिया, महाराज, साम्राज्य की गरिमा के लिए एक नया और विशाल राजमहल बनवाना आवश्यक है। राजा ने सहमति दे दी। महीनों तक वास्तुकारों ने योजनाएं बनाईं। नक्काशी, विशाल मेहराबें, सुरक्षा कक्ष, बगीचे, जलकुंड, सब कुछ एक अद्भुत महल की तरह योजना में था। आखिर महल के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान चुना गया। राज्य के एक खुले मैदान के पास, जहां हरियाली थी, नदी भी पास बहती थी और राजपथ उससे जुड़ता था। लेकिन इसी स्थान पर एक छोटी सी मिट्टी और लकड़ी की पुरानी झोपड़ी भी थी। जब निर्माण का पहला चरण शुरू होना था, तो राजकर्मियों ने रिपोर्ट भेजी, महाराज, निर्माण स्थल के ठीक पास एक झोपड़ी है। यदि उसे हटाया ना गया तो महल की शोभा कम हो जाएगी, बाहर से देखने में भी अनुकूल नहीं लगेगा। राजा ने कहा, झोपड़ी किसकी है? महाराज, वो एक वृद्ध किसान गोपाल की है। राजा कुछ क्षण सोच में पड़े। उसे मेरे दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन गोपाल राजा के सामने उपस्थित हुआ। सादे कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में ईमानदारी थी। वो हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महाराज। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, गोपाल, तुम्हारी झोंपड़ी मेरे नए महल के पास आती है। यदि उसे वहां से हटाया जाए तो राज्य का महल और भी सुंदर दिखाई देगा। मैं तुम्हें उसके बदले इतनी रकम दूंगा कि तुम अपनी पसंद की नई जगह घर बना सको। गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, महाराज, क्षमा करें, पर मैं अपनी झोपड़ी छोड़ नहीं सकता। राजा चकित रह गए। क्यों? क्या रकम कम है? और चाहिए तो बताओ। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह झोपड़ी मेरी मां के हाथों से बनी है। मेरे पिता ने हर लकड़ी खुद काटी थी। इसी झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ, यही मेरे माता पिता ने प्राण छोड़े। मैं गरीब आदमी हूं, मेरी दुनिया यही झोपड़ी है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे कितना भी धन मिल जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री आगे बढ़े, गोपाल, सोचो, राजमहल के पास ये झोपड़ी शोभा नहीं देती। राजा तुम पर जोर नहीं दे रहे, पर राज्य की गरिमा भी तो जरूरी है। पर गोपाल अडिग था। मंत्री जी, मैं गरीब हूं, पर स्वाभिमान नहीं बेच सकता। ये झोपड़ी मेरे जीवन की निशानी है। मैं यहीं जीऊंगा और यहीं मरना चाहता हूं। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने आदेश दिया, झोपड़ी यथास्थान रहेगी। निर्माण स्थल की योजना बदल दी जाए जहां संभव हो। मंत्री चकित, महाराज, पर राजा दृढ़ता से बोले, किसी गरीब की एकमात्र संपत्ति छीनकर महल नहीं बना सकता। यदि मेरी भव्यता किसी की गरीबी को कुचलकर ही चमक सकती है, तो वो भव्यता व्यर्थ है। अगले कई दिन तक दरबार में इस निर्णय की चर्चा होती रही। कुछ दरबारी कह रहे थे कि गरीब आदमी इतना जिद्दी भी होता है। कुछ बोले, राजा ने उसे बहुत मौका दिया था, उसे मान जाना चाहिए था।
पर कुछ समझदार दरबारी बोले, महानता वही होती है जो न्याय के साथ हो, और राजा ने वही किया। राजा विक्रम सबकी बातें चुपचाप सुनते रहे। उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। वो जानते थे कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। महल बनाने में कई कठिनाइयां आईं। झोपड़ी की वजह से कुछ हिस्से को छोटा करना पड़ा, पूरे नक्शे में बदलाव करना पड़ा। कभी कभी मजदूर शिकायत करते कि यह छोटी सी झोपड़ी पूरा काम रोक देती है। पर राजा ने हर बार एक ही बात कही, किसी गरीब प्रजा को परेशान करके बने महल में मुझे चैन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे जनता में भी चर्चा फैल गई। लोग कहते, देखो राजा विक्रम कितने न्यायप्रिय हैं, अपनी इच्छा से भी ऊपर दूसरों का सुख रखते हैं। झोपड़ी का मालिक गोपाल अपने खेतों में मेहनत करता रहा। वो बार बार राजा के इस निर्णय के लिए आशीर्वाद देता। महाराज ने मेरा मान रखा, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। एक रात राज्य में भयंकर तूफान आया। काली आंधी से पेड़ टूट गए, कई घरों की छप्पर उड़ गई, राजमहल का निर्माण स्थल भी क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह राजा खुद घोड़े पर निकल पड़े, ये देखने की किसे सहायता चाहिए। तभी उन्होंने देखा, गोपाल की झोपड़ी आधी टूट चुकी थी। गोपाल बारिश में खड़ा अपने बिखरे सामान को समेट रहा था। राजा उतरे और बोले, गोपाल, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं महाराज, मैं ठीक हूं, पर मेरी झोपड़ी। राजा ने झोपड़ी को देखा। उन्हें समझ आया कि ये झोपड़ी अब रहने लायक नहीं बची। उन्होंने कहा, गोपाल, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम जहां चाहो तुम्हारी नई झोपड़ी वहीं बनेगी। गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो यहीं रहना चाहता हूं, पर अब तो मेरा घर ही नहीं रहा। राजा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता की स्मृतियां मिटने नहीं दूंगा। अगले दिन राजा ने आदेश दिया, गोपाल के लिए उसी स्थान पर उसी तरह की झोपड़ी बनाई जाए, महल का निर्माण उसके अनुसार समायोजित किया जाए और उस झोपड़ी के चारों ओर फूलों का बगीचा लगाया जाए, ताकि वह किसी भी दृष्टि से कुरूप न लगे, बल्कि राज्य की सुंदरता का हिस्सा बन जाए। मंत्री ने पूछा, महाराज, क्या यह उचित होगा कि हम महल के हिस्से को छोटा करके एक गरीब की झोपड़ी बचाएं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, महल की शोभा उसकी ऊंचाई या चौड़ाई से नहीं बढ़ती, बल्कि उसके राजा के निर्णयों से बढ़ती है। राजा के आदेश के बाद राजकर्मियों ने गोपाल की झोपड़ी सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मिट्टी की नई दीवारें बनाई गईं, पुआल की छप्पर बदली गई, बगीचे के चारों ओर बांस की भाड़ लगाई गई, फूलों की क्यारियां तैयार की गईं, छोटी सी पगडंडी बनाई गई। गोपाल की आंखों में खुशी की आंसू थे। जब राजा निरीक्षण के लिए आए तो गोपाल ने उनके चरण पकड़ लिए। महाराज, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं कैसे आभार व्यक्त करूं? राजा ने कहा, गोपाल, तुम्हारी झोपड़ी मेरे महल की सुंदरता को नहीं घटाती, बल्कि ये बताती है कि राज्य में हर वर्ग का सम्मान है। गोपाल ने भावुक होकर कहा, महाराज, आप सच्चे अर्थों में न्यायी राजा हैं। कुछ महीनों बाद जब महल बनकर तैयार हुआ तो लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। महल की भव्यता देखकर सभी दंग रह जाते थे, लेकिन उसके ठीक पास बनी गोपाल की साधारण झोपड़ी फूलों से घिरी हुई लोगों को और भी आकर्षित करती। लोग कहते, इसे हटाया क्यों नहीं गया? तभी राज्य के सैनिक गर्व से कहते, क्योंकि हमारे राजा किसी गरीब की चीज छीनकर महल नहीं बनाते। जनता भावुक हो जाती। राजा की न्यायप्रियता की चर्चा पूरे देश में फैल गई। दरबार में एक दिन राजा ने कहा, मेरे प्यारे प्रजाजनों, महल की भव्यता क्यों बढ़ी? क्योंकि उसके पास एक झोपड़ी है? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि राज्य में न्याय, समानता और मानवता जीवित है। उन्होंने आगे कहा, कभी किसी कमजोर को हटाकर अपनी सफलता मत बनाना। सच्ची सफलता वही है जिसमें सबका भला हो। सभी दरबारी और प्रजा झुककर प्रणाम करने लगी। कहानी की शिक्षा, जियो और जीने दो। हर व्यक्ति का घर, भावनाएं और जीवन उसके लिए अनमोल होते हैं। दूसरों की खुशी कुचलकर बनाई गई सफलता कभी सुख नहीं देती। सम्मान दो, सम्मान पाओ। न्याय करो और दुनिया तुम्हें सराहेगी। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।